उत्तराखंड के घने पहाड़ों के बीच, जहां बादल धरती से मिलने उतरते हैं और नदियां गीत गुनगुनाती हैं, वहीं एक लड़का था जिसकी बांसुरी की तान सुनकर हवाएं ठहर जाती, पेड़ झूम उठते और पहाड़ भी जैसे गुनगुनाने लगते। उसका नाम दूर दूर तक गूंजता था, मगर उसकी किस्मत में कुछ ऐसा लिखा था जिसे जानकर पत्थर भी पिघल जाते। उसकी कहानी किसी लोक गीत जैसी थी, जिसमें प्रेम था, त्याग था, नियति का खेल था और एक ऐसा वादा जिसे निभाने के लिए उसे अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। राजा ने उसे उपहार स्वरूप विशाल भूमि दी थी, लेकिन जब खेतों की रोपाई के लिए शुभ मुहूर्त नहीं निकला तो पंडित ने फरमान सुनाया, तुम नहीं, तुम्हारी बहन रोपाई कर सकती है, उसे ले आओ। लेकिन इस सफर में उसकी राह में एक नाम था, भरना, वो जिससे वह अनकही मोहब्बत करता था, जिसे देखने मात्र से उसकी आत्मा खिल उठती थी और जिसकी आंखों में झलकते प्रेम के प्रतिबिंब में वह खुद को भूल जाता था। जब घर से निकलने लगा, माँ ने कई अपशकुन देखे। बकरी छींक उठी, चिड़िया अजीब स्वर में बोलने लगी। माँ ने मना किया, मगर प्रेम किसी की नहीं सुनता। बांसुरी हाथ में थी, दिल में एक अजीब बेचैनी, और वह निकल पड़ा। रास्ते में वह खैट पर्वत पहुंचा, जो रहस्यों से भरा हुआ था। वहां उसकी बांसुरी की तान पूरे जंगल में गूंज उठी और तभी घुंघरुओं की छनछनाहट सुनाई दी। उसने आंखें खोली तो देखा आश्चर्या, वे वन देवियां थीं, स्वर्गिक सौंदर्य की जीवंत मूर्तियां, इतनी अद्भुत कि जिसे चाहती उसे अपने लोक में ले जाती। उनकी आंखों में रहस्य था, अधरों पर मोहक मुस्कान, मगर उनके स्पर्श में विनाश था। लड़के ने निवेदन किया, मुझे समय दो, मेरी जिम्मेदारियां अधूरी हैं। मैं अपनी बहन को लाऊंगा, अपनी धरती को सींचूंगा, फिर तुम्हारे साथ चलूंगा। आचार्यों ने उसे मोहलत दी, पर यह केवल एक स्थगन था, मुक्ति नहीं। वह बहन को लेकर गांव लौटा, लेकिन उसका मन भरना में ही उलझा था। आखिरी मुलाकात में उसने अपनी व्यथा शब्दों में उड़ेल दी, तेरे खातिर छोड़ी सारी रीत रिवाज, छोड़ाया दिन का भोजन, रात की नींद। पर वह जानता था कि अब भरना से दोबारा मिलना नसीब में नहीं। फिर आया छठी गति आषाढ़। खेत तैयार थे, बैल सजे थे, हल चलने ही वाला था। जैसे ही उसने पहली फसल रोपने को हल उठाया, वचन निभाने आचर्यां उतर आईं। धरती कांपी, आसमान का रंग बदल गया, खेतों में हल रुक गया और देखते ही देखते वह भूमि में समा गया। लेकिन वह मरा नहीं, अमर हो गया। आज भी गढ़वाल में उसकी गाथाएं गाई जाती हैं, उसकी बांसुरी की तान हवाओं में बहती है और लोग कहते हैं